दोस्तों ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होता है पोलैंड का 3 साल वाले वर्क परमिट का सबमिशन स्लिप। मुझे नहीं लगता दोस्तों मेरी तरह कोई यूट्यूबर आपको इतनी जानकारी डिटेल में बताता होगा और दिखाता भी नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, जो वीज़ा होता है दोस्तों वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि वीज़ा अगर डालता हूँ ना तो वीडियो टेक डाउन हो जाती है यूट्यूब की तरफ। पीछे मैंने सर्बिया के वीज़ा डाले थे, ठीक है, तो यूट्यूब ने वीडियो ही मेरी उड़ा दी। काफ़ी अच्छे उसके ऊपर व्यू हो गए थे, पर लेकिन मैंने फिर अब डिसाइड किया कि मैं उसके बाद वीज़े मैं नहीं डालूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट और कौन सी जॉब प्लेसमेंट्स हम आपकी करवा सकते हैं, इसमें कितनी एज रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताऊंगा मैं। इस वीडियो को आपने लाजमी पूरा देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं दोस्तों तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और आपने मेरी वीडियो आपने जरूर चेक करनी है जो मैंने अभी बनाई है। मैं एक लकी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर कोई बंदा लकी हुआ इतना, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि जो मुझे फॉलो करता है मैं सब चीज़ उसमें सब पैरामीटर चेक करके एक बंदे को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं दूंगा फ्री में पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए उससे मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कल वीडियो डाली थी, जाके देख लेना, ठीक है, इससे पिछली वीडियो है वो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे पर्सनली अपना केस डिस्कस करना हो तो उसके लिए उसको नीचे कॉमेंट्स के अंदर मैंने लिंक जो है ना पिन कर दिया, आपने क्लिक करना है। कोई भी नेशनलिटी का बंदा कहीं से भी मेरे साथ कॉल शेड्यूल करके बात कर सकता है और कॉल पे प्लीज़ टाइम पे आना है आपने। थैंक यू वेरी मच। पहले तो बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट क्या है। ठीक है, एज लिमिट है यार, देखो मेरी तरफ से तो मैं आपको बता दूं कि आप 55 साल के हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखो इंडिया के अंदर अगर आप बैठे हो और अगर आपको ये लगता है कि भाई अगर आपकी जो एज है वो 55 से भी ऊपर होने वाली है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कोई बंदा अगर 40 साल से ऊपर का है ना, ठीक है, वो इंडिया से अप्लाई कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक चांस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इंडिया से ना वो एक चीज़ ये देखते हैं कि भाई बंदा इस उम्र में ये जॉब करने के लिए जा रहा है तो ये इट सीम्स नॉट जेन्युइन। ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो, मैं डिटेल में बता दिया इसलिए आपको। ठीक है, अब बात करेंगे वैकेंसीज कौन सी हैं जो एम्प्लॉयर्स ने हमारे पास डिमांड दी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेयर हाउस की बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं पोलैंड के अंदर। 3 साल वाले वर्क परमिट के ऊपर का वीज़ा लगने का मैक्सिमम चांस होता है पोलैंड के अंदर। 2 साल का वीज़ा मिलेगा इसके अंदर आपको, ठीक है, जिसमें आपकी TRC बनती है वहाँ जाने के बाद में। क्लोथिंग वेयर हाउस के अंदर हमारे पास में यहाँ पे जो जॉब प्लेसमेंट्स आई हैं वो आई है व्रोक्लॉ के अंदर। ठीक है, ये व्रोक्लॉ एक शहर है पोलैंड के अंदर। यहाँ पर क्लोथिंग की बेसिकली जो हमारे पास में डिमांड आई है, जिसके अंदर वेयर हाउस के अंदर आपका जो काम रहेगा, सारे बड़े बड़े कपड़े के कारखाने होते हैं, वहाँ पे आपको काम करना है। जैसे कि टेलरिंग का काम हो सकता है या फिर उनकी रंगाई का काम हो सकता है या कुछ भी किसी भी तरह का आपको काम जो है ना उसके अंदर आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सैलरी की बात करेंगे भाई, सैलरी इसके अंदर आपको तकरीबन 4600 से लेके 4800 पॉलिश ज़्लोटी। हाँ जी, वहाँ पे यूरो नहीं चलता। ज़्लोटी का रेट 18 से 20 रुपये के आसपास इंडिया के होता है। सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन पोलैंड बड़े टॉप का कंट्री है दोस्तों, उसके साथ में जर्मनी का बॉर्डर लगता है। बाद में आपका चांस भी है, आप जर्मनी भी मूव हो सकते हो, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हो बाद में। और जो मेरे भाई अगर पोलैंड में अगर वो मूव होना चाहते हो उसके लिए मैं उनकी मदद कर सकता हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये बात करेंगे एम्प्लॉयर आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। दोस्तों एम्प्लॉयर आपको इसके अंदर अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप मेरे से एक बार बात कर लेना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को एक बारी जो है ना चेक करना पड़ेगा कि अकोमोडेशन जो है चार्जेबल तो नहीं हो गई है, तो ये चीज़ एक बारी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा ये बाकी ये बाद में देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपको इंश्योरेंस मेडिकल वगैरह जो भी आपका होता है ना वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा भाइयों। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, आने का जाने का कुछ भी है, तो उसके लिए भी आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा। देखो दोस्तों इसके अंदर फ़्लाइट्स जो है ना एम्प्लॉयर वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपका मैक्सिमम एक चांस होता है वीज़ा लगने का। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पोलैंड के अंदर कभी भी आपको अप्लाई करना हो ना, मैं हमेशा बंदे को जो अप्लाई कर रहा होता है ना मैं उसको यही बताता हूँ कि भाई सीजनल में वीज़ा लगता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि अपॉइंटमेंट मिलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है और कई केसेस के अंदर वीज़ा लगना तो जो है ना मतलब ऐसा हो जाता है कि रिफ्यूज़ल आ जाती है। लेकिन पोलैंड का 3 साल वाला अप्लाई करोगे इसके अंदर वीज़ा लगने का चांस बहुत ही मैक्सिमम है। खासतौर से अगर आप दुबई बैठे हैं या फिर कोई गल्फ़ कंट्री में अगर आप बैठे हुए हैं या फिर अगर आप कहीं और अर्मेनिया वगैरह बैठे हुए हैं, मलेशिया वगैरह में बैठे हुए हैं, सिंगापुर में, भाई उन भाइयों के लिए तो ज़रूर है, मस्ट है भाई, उनको अप्लाई करना चाहिए 3 साल वाले प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर एक तो आपको जॉब की टेंशन नहीं रहती भाई, ठीक है, 3 साल की आपकी जॉब रहती है, TRC वहाँ जाके बन जाएगी। बाद का भाई देखो, आप अगर पॉलिश लैंग्वेज सीख जाते हो और वहाँ के अगर नियमों के अनुसार अगर आप चलते हो तो भाई फिर आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, है ना। सबसे पहले तो ये सोचो कि आपको जाना कैसे है, क्योंकि जब तक आप पहुँचोगे नहीं तब तक आपका कोई हल नहीं निकलेगा भाई। अब थोड़ा सा भाइयों यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए मुझे। देखो आपकी तरफ से पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमें सबमिशन करवाने के लिए इस तरह की, ठीक है, सिर्फ आपका स्टार्टिंग में पासपोर्ट का कॉपी चाहिए होता है फ्रंट एंड बैक, और आपका एक CV चाहिए होता है, ठीक है, दैट इज़ इट। ये आप अगर करवाएंगे, ठीक है, इसकी जो सबमिशन है ये आ जाती है तकरीबन आपकी 10-15 दिन में। आपकी इसकी सबमिशन जो है ना
ये आ जाती है। कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे अभी क्रिसमस सीज़न चल रहा था तो थोड़ा सा क्या होता है कि फिर लेट हो जाता है। तो ये हॉलीडेज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक कंसल्टेंट के हाथ में होता है, ये सब कुछ एक लॉयर के हाथ में भी नहीं होता। ये सब कुछ होता है उसके हाथ में जो ये आपकी अथॉरिटी जो है ये अप्रूव करवा के देगी आपके जो है वर्क परमिट, और आपकी पूरा का पूरा जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है सारा कुछ, ठीक है, सब अटैच करके आपको देंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके सिर्फ आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए और आपका CV चाहिए। इसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे मेरे साथ में, उसके बाद में आपका एक PCC बनेगा आपकी होम कंट्री का, अगर आप होम कंट्री में हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी अरब कंट्री में और आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो वहाँ का आपको PCC बनवाना पड़ेगा। वो PCC आपको जो है लगवानी होगी अपना अटैच करवाने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेशनल वीज़ा D का फॉर्म भरेगा आपका, ठीक है, पूरा आपको भरना होगा, उसके लिए हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए तकरीबन पुरानी, तकरीबन उसके अंदर मैं आपको यूरो में बताऊंगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। आपका 2000 यूरो के आसपास या उससे ज़्यादा आपका बैलेंस होना चाहिए, ये ज़रूर रखना है, लाजमी है ये, ठीक है। आपकी इंटरव्यू होगी एक, ठीक है, एम्बेसी के अंदर, वो आपने क्लियर करनी है, जिसके लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे वो इंटरव्यू आपकी होगी और कैसे आपने क्लियर करनी है। जो सब कुछ वर्क परमिट पे लिखा होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछेंगे सवाल, और वही आपने जो है उनको जवाब देने हैं जो हम आपको जिसके लिए ट्रेन करेंगे। एक मेडिकल इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है, वो लाजमी है, वो आप करवा लेना, वो बहुत सस्ती हो जाएगी। आप ये लगा लीजिए, अगर मैं यूरो में बताऊँ तो वो तकरीबन आपकी कुछ 20 या 30 यूरो के आसपास हो जाएगी, ठीक है, वो आप करवा लेना एक। इसके अलावा दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है अलाइन करने हैं, एक अच्छी सी फाइल बनानी है, चेकलिस्ट पूरी आपकी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अकोमोडेशन पेपर और आपके जो वर्क परमिट और आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अप्रूव करवाने के बाद में वॉयवॉडशिप से, ठीक है। ये वहाँ का बेसिकली एक लेबर ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ से वो अप्रूवल आने के बाद में हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट अपने फाइल में लगाने के बाद में इंटरव्यू वाले दिन पे जाना है, एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, वहीं पे अपने बायोमेट्रिक देने हैं और अपना वीज़ा अपने 15 से 30 दिन के अंदर रिसीव करना है दोस्तों। फिर आप पोलैंड फ्लाई करते हैं और फिर फाइनली आपकी TRC बनती है और फिर आप जाके वहाँ पे अपने जॉब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है पूरा प्रोसेस। अब इसके अलावा किसी मेरे भाई को अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकता है, या फिर मेरे से पर्सनली अगर कॉल बनानी है तो नीचे उसको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर डाल दिया है। कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेक श्योर अगर आप कॉल बुक कर रहे हैं तो आपके पास में इंटरनेशनल पेमेंट्स को सपोर्ट करने वाला क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक जो आपका डोमेस्टिकली इशूड कार्ड है वो आपका शायद ना चले, ठीक है, तो वो एक बार आप चेक कर लें। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, सब्सक्राइब करना चैनल को इसी तरह के कंटेंट के लिए, और शेयर करना किसी मेरे भाई ने अगर मेरे साथ अप्लाई करना हो तो से पर्सनली जो डिस्कस करे पहले, फिर उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि क्या सिस्टम है इसका, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा उसको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाय बाय।